एक कर्म का, बोलो एक कर्म का, अरविंद जी एक कर्म का तमाचा पड़ने की जरूरत है। आदमी सब चौकड़ियां भूल जाता है। क्या आदमी सब चौकड़ियां भूल जाता है? क्योंकि कर्म के सामने किसी की चलती, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। जब बीमारी होती है डॉक्टर कहता उल्टे हो जाओ, हाथ पसारो, इसको ऐसा रखो, तो फिर नहीं 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 हम तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलता है, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाओ, है ना, सांस धीरे धीरे लेना, मुंह खोलो, आ आ आ, अब करो बा बा बा, हो गया था आ आ। कल क्या खाया था सही सही बताओ? पकोड़ा, इसीलिए पड़ा हथौड़ा। सब चौकड़ी डॉक्टर जैसा कहता वैसा करो। और तुमने 3-5 किए, तुम कोई डॉक्टर हो क्या? चलो अपने जाओ, अपने और कहीं इलाज कराओ। वो जो गोली देगा वही खाना पड़ेगी, ऊपर का इंजेक्शन की नीचे का इंजेक्शन। अब क्या मालूम कहां लगता है, कहां लगेगा, जो करेगा वो करने दो चीरा फाड़ी। अब कुछ बोल नहीं सकते आप उसके सामने, क्योंकि वो जैसे डॉक्टर के सामने किसी की नहीं चलती, ऐसे मुनियों के सामने भी किसी की नहीं चलती है। तुम चक्रवर्ती हो अपने घर के लिए हो। अरिहंत भगवान की भक्ति हम करते हैं, भगवान की भक्ति से हमारे लिए सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उतना श्रद्धान होने वालों के काम होते हैं। लेकिन मौके मौके पर जब गए काम पड़ा तो भगवान को याद किए, काम निकल गया तो भूल गए। नहीं, प्रति जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है वो तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का क्या करता है, बंद करता है। अगर इंसान बनकर के जीता है तो उसे कभी भटकने की आवश्यकता, इंसान बनकर के जीता है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इंसान बनकर के जीता है तो वो गरीब नहीं होता है। इंसान बनकर के जीता है तो वो कभी परेशान नहीं होता है। जब आदमी के लिए क्रोध आता है तब आदमी परेशान होता है। एक जगह झगड़ा चल रहा था, एसपी वहां पर पहुंचा, उसके साथ एक पुलिस वाला था। जैसे वहां पर वो झगड़े कर रहे, उसने लोग क्या कर रहे हो, तो एक सामान्य मजदूर ने एसपी के ऊपर थूक दिया। क्या किया? उसके ऊपर थूक दिया, थूक गिरा तो पुलिस वाला साथ में था, उसने बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के उसको मारने लगा। उसने कहा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाइएगा आप। उसने अपने जेब में से रूमाल निकाला, रूमाल से थूक के लिए पहुंचा और उसके लिए फेंक दिया। और उसने कहा चलो यहां से, तो पुलिस वाले ने कहा नहीं नहीं, इसने आपके ऊपर थूका है, इसको मैं बंदूक रिवाल्वर से मार करके रहूंगा। उस पुलिस वाले एसपी ने कहा सुनो पहले ध्यान से, जो काम रूमाल से हो जाए उसे बंदूक से कभी हो गया अपना काम, क्या बिगड़ा अपना? जो काम उसे रिवाल्वर से नहीं करना, जो काम रूमाल से हो जाए। क्या उसने थूक दिया, कोई बात नहीं, और वहां से निकल गए। उसने कहा कि छोटी सी बात पर कभी भी बंदूक, बोलो छोटी सी बात पर बंदूक नहीं चलाना, सब कुछ खोना, बोलो सब कुछ खोना, पर अपना, बोलो अपना विवेक नहीं खोना। सब कुछ जाए लेकिन हमारी बुद्धि ना जाए, है ना। कोई कुछ भी कहता रहे, तुमने इस 7 पौद्गलिक शब्दों को तुमने ग्रहण क्यों किया? किसी के कहने से कोई पागल होता क्या? अगर मेरे कहने से कोई पागल हो जाए तो मैं क्या दूं, है ना, कि भैया ये तो बहुत बुद्धिमान है, तो मेरे कहने से बुद्धिमान हो जाएगा क्या? किसी के कहने से कोई पागल नहीं होता। शब्द वही है, दिल पर ले लिया तो दुखी है, दिल से भैया ऐसा होता है। एक व्यक्ति वह होता है, बोलो एक व्यक्ति वह होता है जो दिल में उतर जाता है। बोलो एक, इधर देखो नमो सिद्धाड़म, एक ऐसा करो नमो सिद्धाड़म, एक दिल में उतर जाता है। बोलो एक दिल में उतर जाता है और एक दिल से, बस बात वही है। बोलो बात वही है, अच्छे से बोलो बात वही है। जैसे नहाने के बाद हाथ छिटकाते ना, बात
वही है एक, बोलो एक, अब क्या मालूम बताओ, एक दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है। बात वही है, लेकिन बात वही है, दिल में उतर गया और एक नटोगे तो पुण्य घटेगा। एक दिल से उतर जाता है, कह दिया आपके लिए, कह दिया तुम चिंतन करो। पूर्व की पर्याय से हो सकता भूतनी भी रहे हो, चुड़ैल भी रहे हो। क्या हर बार मनुष्य पर्याय थोड़ी मिलती आई, हर बार मनुष्य पर्याय थोड़ी। भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्याय में वो रहा, भूत की पर्याय से याद करो। इसलिए ध्यान रख के चलना, भगवान सब कुछ जाए पर हमारी, बोलो सब कुछ बेचना पर अपनी बुद्धि। और एक और सूत्र लास्ट, जाते जाते ध्यान रख के चलना, कभी किराए की बुद्धि से कभी भी काम, कभी किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। सब में अंतिम जजमेंट हमारा ही होना, और इतना कॉन्फिडेंस हमको हमारे लिए होना कि नहीं, हमारा जजमेंट क्या है। मैं कभी किसी की बुद्धि से काम नहीं करता, मैंने जो सोच लिया जो ठान लिया मैं वैसा करूंगा, और 100% उसमें सफलता, सक्सेस 100%, बोलो बोलो 100% सक्सेस है ना, बिल्कुल सफल होंगे, है ना। कोई किसी पर, है ना, नो डाउट, क्या नो डाउट, बोलो ना, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं दुकान खोलूंगा तो कस्टमर मर मर के आएगा, पर लास्ट में आएगा, पर आएगा। उसको मालूम है कि शॉप खुल गया होगा, उसको मालूम है दुकान खुल गई होगी, लास्ट में आएगा, पर आएगा, जा ही नहीं सकता है ना। विश्वास, दुकान चलेगी, लोग आएंगे, बोलो लोग आएंगे। दुकान अकेले को खोलना पड़ती है, बंद कराने वाले बहुत होते हैं। बस ध्यान रख करके चलना, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान की भक्ति, भगवान के से पुण्य अर्जित किया तो भगवान की भक्ति में निरंतर अपना चित्त लगाना, करते रहो आराधना। आज नहीं तो उसका फल कल मिलेगा। पर यही है कि किराए की बुद्धि से काम, सेल्फ बुद्धि, सेल्फ डिपेंड, बोलो क्या, सेल्फ डिपेंड। हमने जो सोचा है वो सत्य है, बिल्कुल ठोस निर्णय हमारा होना चाहिए, वो कार्य होगा हमारे दिमाग में। ये जो सोच हमारा है पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग। अब नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे दिमाग में, माइंड में, यानी जो नेगेटिव एनर्जी ही भरी हुई है तो विस्फोट तो, और पॉजिटिव है तो सब बढ़िया रहता। अरिहंत भगवान की भक्ति से हमारे जीवन में कर्मों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती। इसलिए भगवान की भक्ति से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय वो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंदर श्रीमद मरेंद्र मुक्ता प्रगटत मणिकर्णिवार धारा भी प्रक्षालित पदे गुलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। भक्तजन भक्ति के वशीभूत होकर के संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं। संसार से पार होने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरण कमल अवलंबित होते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक सलिल से भरे हुए समुद्र के लिए जब पार करना चाहता है तो उसे पार होने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। नाव में बैठकर के वह समुद्र के लिए पार कर जाता है। एक किनारे से वह दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। एक लकड़ी की नाव व्यक्ति के लिए समुद्र से पार करने की सामर्थ्य रखती है, तो क्या जिनेंद्र भगवान भव्य जनों के लिए पार नहीं करेंगे? अवश्य ही भव्य जनों के लिए पार करते हैं।
पार करने वाले के अंदर पार करने की सामर्थ्य है, लेकिन पार होने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे खिलाने की ताकत नहीं रखते हो। खिलाने वाला खिलाने की पूरी ताकत रखता है, पर खाने वाले के अंदर भी ताकत होना, खिलाने वाला मजबूत होता है, खाने वाले के लिए भी उतना मजबूत होना चाहिए। कमाना सरल है, लेकिन उसका उपयोग कर पाना बहुत कठिन है। खाना सरल है, पर उसे पचा पाना बहुत कठिन होता है। रिश्ता बनाना सरल है, बोलो रिश्ता, बोलो रिश्ता बनाना सरल है, पर उसे निभाना बहुत कठिन होता है। धर्म के लिए स्वीकार करना बहुत सरल है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। महावीर के नाम का पथ तो कोई भी बना देता है, महावीर मार्ग, बोलो महावीर, आदिनाथ मार्ग, शांतिनाथ मार्ग, भगवान के नाम का मार्ग तो कोई भी बना देता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर हर कोई चलने की सामर्थ्य नहीं रखता है। मार्ग बनाना अलग बात है, लेकिन उस मार्ग पर चलना, मार्ग बनाना एक सरल अलग बात है, पर मार्ग पर चलना एक अलग बात है। भगवान की भक्ति के लिए दिया कि ऐसे पंचमा गुरु भक्ति में पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना का मार्ग बताया। उसके साथ तीर्थंकर प्रगति के बंध के हेतु हमें सोचते कि भगवान कर्म का बंध ना हो, बोलो हमें सोचते हैं कर्म का बोलो सोचते कर्म का बंध ना हो, और यदि बंध गया है तो वो कर्म छूट जाए। कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता। अगर बच्चे के अगर आप पैर बांध देते हैं तो वो हाथ से खोलने की चेष्टा करता है, यदि हाथ बांध देते हैं तो पैर से खोलने की वो चेष्टा करता है, लेकिन यदि हाथ पैर दोनों के लिए बांध दिया तो वो मुंह से खोलने की चेष्टा करता है। इसका मतलब वो बंधन में रहना नहीं चाहता है, बंधन में रहना नहीं चाहता है, लेकिन वो तोड़ने की कोशिश करता है। बैल के लिए यदि हमने रस्सी बांध दी है तो भागने की कोशिश करता है, बंधन के लिए तोड़ने की कोशिश करता है, और वो ये भावना ये ताकत रखता है, कई बार खूंटे को भी निकाल करके लेकर के भाग जाता है। तो ऐसा कोई बंधन में रहना नहीं चाहता है, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता है, बंधन में रहना पड़ता है। लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं सोचता है कि मुझे कर्म का बंधे हो, बोलो कोई ये नहीं सोचता मुझे कर्म का बंध हो। यदि बंध गया है तो ये सोचता कि भगवान इसकी जल्दी से जल्दी, बोलो इसकी जल्दी से जल्दी कर्म की निर्जरा हो जाए, मैं इस बंधन से कैसे छूटूं। लेकिन एक सर्व प्रगतियों में सर्व शिरोमणि प्रगति है, सर्व शिरोमणि प्रगति यह है तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का भावना बातें हैं कि तीर्थंकर प्रगति का मेरे लिए बंद हो जाए। और जिस व्यक्ति के लिए तीर्थंकर प्रगति का बंद हो जाता है, उसके लिए वह नियम से 3 लोक का वैभव उसके चरणों में होता है। उनके चरणों में 3 लोक का वैभव एक चरणों में लौटता है, और एक के पास में वैभव लौट करके आता है। वह 3 लोक के वैभव को प्राप्त करने की सामर्थ्य से युक्त होता है। 3 लोक का वैभव वह प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण कौन सी भावना है, बोलो कौन सी भावना है। तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण 16 कारण भावनाएं। 16 कारण भावना में कल हमने अरहत भक्ति नाम की भावना, अरहत भक्ति का मतलब अरिहंत भगवान की भक्ति, क्या अरिहंत भगवान की भक्ति श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक का धर्म है कि प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, क्या करना, प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, प्रतिदिन पूजन करने के बाद में भोजन करना, और ये ध्यान रख करके चलना अरहत भगवान की पूजा कभी सूखे द्रव्य से नहीं की जाती है,
हमेशा गीले द्रव्य से भगवान की पूजा की जाती है। जैसे स्कूल का एक यूनिफॉर्म है कि ड्रेस में आना ही आवश्यक होता है, आहारचर्या का एक ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आहारचर्या की ड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भगवान की पूजा आप पैंट शर्ट पे नहीं कर लेते हैं। डिब्बी में द्रव्य लेकर के गए, चावल ही चावल है, चावल में ही अक्षतम, चावल में ही पुष्पम, बोलो चावल में ही अक्षतम, बोलो ना चावल में ही आप लोग में थोड़ी एक्टिविटी होती है तो मुझे लगता है जिंदा लोग बैठे हैं, क्योंकि 100 मुर्दों को प्रवचन देने की अपेक्षा से एक जिंदा को प्रवचन देना, 100 बुझे हुए दीपक की अपेक्षा से एक जलता हुआ दीपक, अरे जगत में बिल्कुल महत्वशाली नहीं है कि दीपक सोने का है या मिट्टी का है। बोलो दीपक, बोलो दीपक सोने का है या मिट्टी का है, ये बिल्कुल महत्वशाली। मुझे ऐसा लगता जब कोई एक्शन नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता कि जन्म जन्म के बहरे हैं ये लोग। पता नहीं इन्होंने, भगवान ने इनके कानों के पर्दे क्यों फाड़ दिए, और मुझे लगता कि इन्हें कभी सम्यक्त ना हुआ है ना कभी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता कई बार कि शायद इनके अभव्यों की लिस्टों में इनका नाम आ गया, इसलिए गुरु के वचन इनके कानों में पड़ने के बाद ये बिल्कुल पत्थर बन के बैठती हैं। जैसे पत्थर यदि पानी में सालों साल पड़ा रहे तो बाहर से तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मैं भक्ति करती हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत ये करती हूं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता है। अंदर से उसको तोड़ो तो क्या निकलेगा वो। बस कुछ लोगों की यही दशा है कि वो 4 महीने से पानी में डूबे हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, पर ऐसे लगते हैं कि ये बहुत अच्छे धर्मात्मा है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि बाहर से वो धर्मात्मा है, बाहर से तो बिल्कुल सूखे हैं। ऐसी स्थिति है जैसे बकरी के गले में स्तन होते ना, तो देखने के स्तन उससे कभी क्या नहीं निकलता है, बस दूध तो बक्षे स्थल के स्तनों से ही धरता है। हाँ बोलो दीपक। अभी देखना, इतना सुनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो मुर्दे की तरह ही बिल्कुल जम करके बैठे। अगर कोई कुछ कह दे तो फिर देखो आप, आकाश पाताल एक, आकाश पाताल, लेकिन मैं आकाश पाताल एक नहीं करूंगा, मैं लोगों को एक करूंगा। लोग आकाश पाताल एक करते हैं और हम लोगों को एक करते हैं। दीपक, बोलो दीपक सोने का हो या मिट्टी का हो, ये बिल्कुल महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली है कि वो प्रकाश कितना देता है। गाय काली है या सफेद है, हमें उसके रंग से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा तो दृष्टिकोण एक है, वो दूध, वो काली हो या गोरी हो, दूध कितना देती है। हम तो ये ध्यान रख के चलते कि बहू करोड़पति के घर की है या गरीब घर की है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो ये दृष्टिकोण रखते कि चौका कितना लगाती है।